स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग फुकानिया 2024 में होने वाले इम्तिहान के छात्रों के लिए मैथ के कुछ सवाल लेके आए और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए वो सारे सवाल जो आज हम लेके आए हैं उनको हल करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आज अगर आप ये सीख गए तो इस पर आने वाले जो सवाल होंगे वो आप आसानी से उनके जवाब दे पाएंगे। तो चलिए पहले सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ में आपको एक पूछ रहा है, 2, 4, 3 और 4, यानी ये चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही होंगे वो आपको ढूंढना है। एचसीएफ के बारे में बात करें तो एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ के बारे में हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी यानी फैक्टर जो दो संख्याओं में यानी कॉमन होता है। तो चलिए हम एक मिसाल के तौर पे इनको समझने की कोशिश करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला कैसे जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम ले लें यहाँ पे 26 ले लेते हैं और एक और संख्या ले लेते हैं जो हमारा जो है यहाँ पे हम 14 कर लेते हैं यानी 14 कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि 26 का कॉमन फैक्टर क्या होता है ना। फैक्टर क्या होता है कि ये जो 26 दिया हुआ है ना इसका प्राइम नंबर और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 26 ही आएगा यानी 26 ही आएगा। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए 2 गुना 13। अब 2 गुना 13 ही क्यों किए, क्योंकि अभी जस्ट आपको बताया कि फैक्टर का मतलब क्या होता है प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर यानी उनको तोड़ना है, प्राइम नंबर में तोड़ना होता है। तो प्राइम नंबर में आप ऐसे तोड़ सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि 26 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें कितने से 2 से लगाएंगे तो 13 और 13 में लगाएंगे यानी एक बार में लग जाएगा। तो आपका जो इस मल्टीप्लिकेशन होगा यानी इस 26 का तो हो जाएगा 2 गुना 13। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम यानी 14 का कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 14 का यानी फैक्टराइजेशन में क्या आता है। तो 14 को लिख सकते हैं 2 गुना 7, क्योंकि 7 गुना 14 होता है। अब यहाँ पे करा एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा जो दोनों में मौजूद हो। तो दोनों में देखें यहाँ पे 2 और 2, इनके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में है, इसीलिए इसका एचसीएफ जो होगा वो 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दो लगातार संख्या। तो आप देखिए दो लगातार संख्या जो होता है वो कोई भी संख्या हो सकती है ना। या आप 26 27 भी ले सकते हैं, 26 27 ले सकते हैं। आप 1001 1002 ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है लगातार संख्या है। जब लगातार संख्या की बात करें तो इसमें एक कॉमन सी बात है, जब दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ पूछे तो आपको याद रखना है कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होगा, हमेशा एक होगा। देखिए एक और हम मिसाल के तौर पे बताते हैं। यहाँ पे 26 देखिए 26 को ही ले लेते हैं। तो 26 को हम क्या लिखे थे, अभी 26 को लिखे थे 2 गुना 13। ठीक है, 2 गुना 13। इसके बाद देखिए 27 है, तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 27 को आप लिखेंगे 1 गुना 27 कर सकते हैं। ऐसे एक आप दें या ना दें उससे कोई है ना हर्ज नहीं है। इसमें भी देखिए 26 में भी देखें तो 2 गुना 13, अगर इसमें हम 1 डाल दें तो उससे कोई हर्ज नहीं होने वाला है। तो देखिए दो लगातार संख्या है 26 और 27, इसमें कॉमन क्या रहा है, तो केवल एक ऐसी संख्या है जो कॉमन आता है। तो आपको याद रखना है कि दो लगातार संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है 2 यानी प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 2 है ना प्राइम नंबर। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर होता क्या है अभी जस्ट बताए थे है ना ऊपर में। प्राइम नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो वैसी संख्या होती है जिसमें यानी एक से और खुद से यानी वो पूरा का पूरा विभाजित यानी डिवाइड हो जाता है यानी तकसीम हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि दो ऐसी संख्या है जिसमें आप एक से ही पूरा पूरा यानी भाग लगा सकते हैं या 2 से लगा सकते हैं। अगर हम 3 के बारे में बात करें तो 3 में एक से पूरा पूरा का भाग लगेगा या डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप जो है कहने का मतलब 3 से ही लगा सकते हैं। तो ऐसी संख्या है ना जिसका फैक्टर 2 होता है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें एक से और खुद से भाग लग जाए वही आपका क्या होता है प्राइम नंबर होता है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 प्राइम नंबर। अब 2 प्राइम नंबर आप लेते हैं, कहीं से भी आप उठा सकते हैं 2 प्राइम नंबर। अगर 2 प्राइम नंबर के बारे में हम बात करें यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। इन दोनों प्राइम नंबर को लेते हैं और दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करें तो 2 गुना 1 और 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 1।
तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये पूछा जा रहा है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 1 है, तो इसीलिए आपका आंसर, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी 1 आपका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर ए और बी प्राइम हो तो इनका एलसीएम होगा। देखिए एलसीएम, अब एलसीएम के बारे में हम बात करते हैं। पहले एक मिसाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर आपके हमारे पास 4 है और एक हमारे पास 6 है। दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। 4 के लिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 4, 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3। ठीक है, अब हम एलसीएम पता करेंगे कि एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि जो दोनों में आए, जो दोनों में आता है, ठीक है, जो दोनों में आए उनको एक बार लेंगे। क्या करेंगे, जैसे आप देखें यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको 2 दिया हुआ है, तो इसको एक बार ही लेंगे, क्योंकि ये दोनों में है। दोनों में है तो एक बार लेंगे, अगर दोनों में नहीं है तो सभी को लेंगे। जैसे ये 2 रह गया तो इस 2 को यहाँ पे लेंगे, और ये 3 रह गया, इन 3 को यहाँ पे लेंगे। अब इस दोनों को यानी सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया यानी 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। मेरे इस मिसाल से शायद आप समझ चुके होंगे। अब देखिए एक और सवाल, एक और मिसाल लेते हैं और समझने की प्रयास करते हैं कि इसमें क्या होगा। जैसे अगर हम कह दें यहाँ पे 3 है और एक 5 है, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा। तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1, और 5 को क्या कर सकते हैं, 5 गुना 1, क्योंकि इनके अलावा आप इन्हें और नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को और आप नहीं तोड़ सकते, ये प्राइम नंबर है। तो इसका अगर हम एलसीएम की बात करें तो आप क्या कहेंगे कि जो दोनों में आए, तो जो दोनों में कॉमन है वो कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखेंगे, कहेंगे 1। 1 हमेशा सबके साथ कॉमन होता है। ठीक है, तो एलसीएम की बात करें तो आप 1 भी ले सकते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं, और जो दोनों में नहीं है उनको आप लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 रह गया और यहाँ पे 5 रह गया। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 15 आ जाएगा, है ना। तो 15 आपका सही हो जाएगा जब आपका 3 और 5 है। आपको ये भी गौर करना है कि 3 और 5 क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जब भी दे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 को अगर हम 5 से गुना कर देते तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाता 15। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो कह रहा है ए और बी, आपको ए और बी दिया हुआ है। जब ए और बी दिया हुआ हो तब हमको क्या करना होगा, ए और आपको बी दिया हुआ है, तो दोनों प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर दिया हुआ है, आपको प्राइम दिया हुआ है, तो प्राइम दिया हुआ है तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा, ए और बी, यानी ए बी आ जाएगा। और किस ऑप्शन में, ए बी, ऑप्शन ए में। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको। अगला सवाल कर रहा है कि संख्याओं 25 और 45 का एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, फिर दोनों को गुना कर देंगे, फिर बताना आपको कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए इनको हम हल कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे देखें तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5, 25 हो गया, और 5 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। और अगर हम 45 की बात करें तो 45 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं, 5 गुना 3, 5 तिया 15 और 15 तिया 45। आप ये कर सकते हैं, या 3 तिया 9, 9 पचे 45 भी कर सकते हैं। अब देखिए हम पहले निकालेंगे एचसीएफ की बात करेंगे तो हम अभी आपको बताए थे एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों में मौजूद होता है, जो दोनों में मौजूद होता है। तो दोनों में क्या है, 1 5 और 1 5, इनके अलावा कोई इसमें मौजूद नहीं है। दोनों में ऊपर 5 है तो नीचे नहीं है बचा, और नीचे 3 है तो ऊपर 5 यानी 3 नहीं है। तो इस तरह से आपका एचसीएफ आ गया 5, एचसीएफ 5 हो गया। अब अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होगा, तो एलसीएम में जो दोनों में आता है उसे एक बार लेंगे, और जो रेस्ट रह गया उस सारी संख्या को लेंगे। तो 5 ये दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको हम एक बार लिए यानी 5। फिर ये ऊपर वाला रह गया 5, उनको लेंगे। फिर नीचे में रह गया 3 और 3, तो इनको भी हम ले लेंगे। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 गुना 5 25, और यहाँ 25 तिया 75 और 75 तिया 225 हो जाएगा, 200 आपको 25 हो जाएगा। ठीक है, अब कहा यहाँ पे कि एलसीएम गुना एचसीएफ कितना होगा। तो एलसीएम आ गया आपको 225, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और एचसीएफ कितना आया था, वो आया था आपको 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 गुना 5 25 हो जाएगा, 2 रह गया 5 गुना 10 2 12 हो जाएगा, फिर 1 रह गया 5 गुना 10 11 रह गया।
तो यानी 1125 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आपको देखना है कि 1125 किस ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन यानी बी सही हो जाएगा 1125। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा है। अगला सवाल यहाँ पे है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि 4xy और 164xy का HCF होगा। चलिए इनको भी निकाल लेते हैं, आसान है। तो देखिए 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4xy को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 4, और फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे x और यहाँ पे गुना में y कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 164 है, 164xy है, 164xy को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो 164xy को हम लिख सकते हैं, 164 का आप फैक्टर कर सकते हैं, है ना। 2 हम बगल में कर लेते हैं और आप भी समझ जाएंगे 164 का क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं पहले 164, इसमें आप 2 से लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे 8 दूना 16, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे कहेंगे 4 दूना 8, और फिर है ना 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 इकाई 2 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2 गुना 2 और गुना 41, और फिर आपका रह गया x और y, ये y। अब देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप हमें समझने की बात ये है, 1 मिनट हम साफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है HCF। तो HCF के लिए आपको बताए थे कि HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो HCF जो दोनों में हो आता है उसे एक बार लेंगे, जैसे ये 2 और ये 2, दोनों को लीजिए 2 आ गया। फिर देखिए ये भी दोनों में है, ये 2, तो हम 2 ले लिए। उसके बाद क्या है, x है, यहाँ पे x है तो x लेंगे, फिर नीचे में भी x है इसीलिए हम एक बार लिए हैं। y दोनों जगह, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो ये भी लेंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, 2 दूना 4, और फिर ये रह गया x और y, तो xy। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4xy। देखिए किस ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि मंदरजा झील में कौन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अभी जस्ट बताया था आपको कि वह वैसा नंबर जिसमें एक से या खुद से भाग लगे, यानी उसे आप तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 12 ऐसी संख्या हैं जिसमें बहुत सारी संख्याओं से भाग यानी डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, है ना, 6 से, और खुद 12 से भी ये तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसलिए ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, या तो उसमें 1 से लगता है या खुद से लगता है, तब उसको हम प्राइम कहते हैं। लेकिन यहाँ आपको 1 2 3 4, है ना, उसके बाद 6 12 से भी लग रहा है, इसलिए आपका सही जवाब नहीं होगा। ठीक है, अगले सवाल यानी अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो अगला ऑप्शन है 16। अगर हम 16 के बारे में देखें तो इसमें भी बहुत सारी संख्याओं से यानी तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, खुद 16 यानी 16 भी हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम 13 के बारे में बात करें, 13 के बारे में, तो 13 एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 से या खुद से ही डिवाइड होगा, इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ आपको 96 का कर रहा है, यानी 96 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, होगा इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो चलिए प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 96 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर पहले निकाल लेते हैं, 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8 और यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगा लीजिए तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगा लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा। फिर 2 से लगा लीजिए 6 दूना 12 हो जाएगा। 2 से लगा लीजिए यानी 2 तिया 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 कितने बार आया है, तो 1 1 2 3 4 5 बार आ गया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे 2 आया है 5 बार, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे 3 कितने बार आया, 1 बार आया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आप इसे काउंट कर लीजिए, सॉरी 5 नहीं आया, यहाँ पे गलती से लिखा गया, यानी 5 बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 और 3, देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 और 3 एक बार। तो इसी को लिखेंगे 2 पे पावर 5 और गुना करके लिखेंगे 3, क्योंकि 3 एक बार ही आया है। या तो इसके ऊपर एक ऐसे यानी पावर भी रहता तो कोई बात नहीं, या आप 2 पे पावर 5 गुना 3, ये देखिए किस ऑप्शन में 2 पे पावर 5, है ना, गुना 3, देखिए ये ऑप्शन
कहने का मतलब सी में है, इसे आप थोड़ा करेक्ट कर लें, यानी 2 पे पावर यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे है संख्या, यहाँ पे कहा जा रहा है कि संख्या 0.32 को p/q में बदलें। तो p/q में बदलने के लिए कह रहा था, तो यहाँ पे इनको हम बदल लेते हैं। तो देखें यहाँ पे दिया हुआ है 0.3 और 2, 0.3 और 2। देखिए दशमलव को जैसे रिमूव करते हैं उनके लिए 1 आता है, उसके बाद कितनी संख्या है उतनी आपको 0 डाल देनी है। तो हो जाएगा आपको 32 बटे, है ना, कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, 100। अब देखिए अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 8 32 और यहाँ पे 4 से करेंगे तो 25 चौके 100। तो आपका सही ऑप्शन देख लीजिए 8 बटे यानी 25 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी में सही आंसर दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपके लिए बेहद ही शानदार रहा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आपके लिए हम रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे।